भाजपा बारात लेके खड़ी है, वरमाला पहनानी है। इतना बड़ा आर्थिक कांड हुआ, यहाँ के लोगों ने रातों रात यहाँ दखल किया। ममता बनर्जी किस चीज को छोड़ी है? पश्चिम बंगाल में ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना नौकरी है, ना व्यापार है, ना कोई बड़ा इंडस्ट्री है। आज यहाँ युवा बेरोजगार है। तो ममता बनर्जी की बंगाल है तो ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने पे क्यों तुली हुई है? मोदी जी ने जो हवा चलाई है तो हवा के स्रोत में बह जाएगी ममता बनर्जी। 4 मई को पूरा बंगाल भगवामय हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, बंगाल की जर्नी हमारी टीम ने शुरू की थी आसनसोल से और आसनसोल हमने पूरा कवर किया। हम आसपास के जितने भी इलाके थे हम उस जगह गए, गली गली गए और हमने वो सारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। उसके बाद फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो अपने आप में ही खास है, क्योंकि ये जगह ममता बनर्जी की सीट से आधे घंटे की दूरी पर है। ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर, जहां वो शुभेंदु अधिकारी के सामने खड़ी है, वहां क्या होगा वो तो देखना अपने आप में ही रोमांचक की बात है। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इनकी मुख्यमंत्री साहिबा ने कितना बदलाव किया है, क्योंकि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई उसमें जो सीट्स थे वहां पर बीजेपी भी थी और तृणमूल कांग्रेस भी थी। लेकिन सेकेंड फेज में जहां जहां वोटिंग है वो सीट्स ज्यादातर टीएमसी वोट वाली हैं, यानी कि ज्यादातर सीटों पर जो है ममता दीदी का कब्जा है। अब यहाँ पर मैं जिस जगह खड़ी हूँ, इस जगह का नाम है, क्या नाम है भाई साहब? मानिकतला। मानिकतला। अब मानिकतला के निवासी मेरे साथ हैं, इनसे मैं पूछूंगी कि आखिर ममता दीदी के रिपोर्ट कार्ड में ये लोग कितने अंक देंगे, क्योंकि 15 साल एक राज्य को बेहतर बनाने के लिए अपने आप में ही बहुत बड़ा अंक है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं और एक रात पहले क्या लोग तय कर देंगे कि आखिर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगी या वही सरकार आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? राकेश सुराना। सुरैना साहब, इस बार क्या लग रहा है, आप लोग बदलाव देख रहे हैं या फिर ममता बनर्जी को ही चुनेंगे? भाई ममता बनर्जी को चुन के तो लाए थे हम। हाँ। वो बदलाव देख लिया हमने। हाँ। उस बदलाव को देखकर अब ऐसा लगता है कि शर्मनाक कुएं के दान की तरह हो गए हम। कैसे? यहाँ किस चीज की बाकी रही है चोरी में? ममता बनर्जी किस चीज को छोड़ी है? यहाँ पे उन्होंने बाली को भी नहीं छोड़ा, वो यहाँ पे उन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा, यहाँ पे उन्होंने स्वास्थ्य को नहीं छोड़ा। करप्शन तो कहा जाता था कि रगों में है, मेरे को तो लगती है यहाँ पे हड्डियों में करप्शन पहुंच गया है। रगों की करप्शन तो हम हटा सकते हैं खून बदल कर भी, लेकिन हड्डियों की करप्शन बदलना बहुत मुश्किल है। और उस मुश्किल को हटाने के लिए ही मोदी जी ने जो हवा चलाई है, उस हवा के स्रोत में बह जाएगी ममता बनर्जी बह जाएगी एकदम। लेकिन देखिए, 15 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यकाल है। आपको क्यों इतना यकीन है कि इतने बड़े कार्यकाल में बैठे हुए एक मुख्यमंत्री को हटाना इतना आसान होगा? कभी आपने देखा कोई मुख्यमंत्री डोर टू डोर सर्विस यहाँ पे गई है वोट मांगने के लिए? नहीं गई है ममता बनर्जी। डोर टू डोर जाके आई है। इस बार गंगा जमुना अपार्टमेंट जो अपने भवानीपुर में है, जी, तो उसमें ममता जी क्या करने गई थी? उनका मन में इतना भय आ गया है कि एक मुख्यमंत्री को डोर टू डोर करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ का कैंडिडेट 71 वर्ष का है। हाँ जी। और 35 तल्ले की बिल्डिंग, करीबन 45 बिल्डिंगों को उन्होंने स्पर्श किया है और 35 तल्ले की 5-6 बिल्डिंगें यहाँ पे है, उन्होंने पूरा स्पर्श किया है। वो स्पर्श देखते हुए ममता बनर्जी पूरी हिल चुकी है। उनको मजबूरन उतरना पड़ा हाई राइज बिल्डिंगों में आज वोट मांगने के लिए। यदि काम किए होती 15 साल में तो वो घर पे चैन से बैठती ना। उनको क्यों हाई राइज डोर टू डोर में जाना पड़ता? कोई काम नहीं हुआ है। काम आपको भी दिखाई दे रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कल कारखाने कितने थे और आज कितने रह गए जी। टाटा का शब्द है कि जब तक ये लेडी रहेगी तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये मेरा शब्द नहीं है, रतन टाटा चले गए जी। उनका शब्द है कि लेडी जब तक रहेगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। फर्स्ट फेज की लहर ही बता दे रही है आपको आज 1947 के बाद में जी। शायद ही मेरे ख्याल से होगा कि 92% वोटिंग हुई है। तो ये लहर तो आपको पहले ही बता दी है, जनगण बता दिया है कि वो निकल के वोट डाल रहे हैं।
और सेकंड लहर का तो हम सोचने के बाद में तब सोचे जब हम फर्स्ट लहर नहीं देखे होते। हाँ, फर्स्ट लहर के बाद में तो उनकी हवा तो वैसे ही निकल चुकी है, हवा की लहर पूरी विपरीत दिशा में चली गई। हाँ। तो अब वो सोचने वाला जमाना खत्म हो गया। अब तो हम बारात लेके खड़े हैं। बारात लेके खड़े हैं, केवल- किसकी बारात में हैं आप? भाई अब भाजपा बारात लेके खड़ी है, वरमाला पहनानी है तो हमें। दूल्हा कौन है फिर? बस दूल्हा, इसका इंतजार आप कीजिए। सारा चीज यदि आज बता देंगे तो अपने 4 तारीख को क्या देखें। ठीक है, और भी लोग हैं मेरे साथ, कोशिश करूंगी इनसे जानने की कि इस जगह का जो है क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम हो? जी श्याम जायसवाल। जायसवाल साहब, क्या माहौल है इस बार आपके विधानसभा का? ये आप हवा देख ही रहे हैं किस तरफ बह रहा है। हाँ, माहौल इतना अच्छा है, हाँ। इतना अच्छा है हाँ। कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होके ही रहेगा। परिवर्तन दरकार, परिवर्तन दरकार, बीजेपी सरकार। चाहे बीजेपी सरकार। क्या बड़ा कारण है कि आप लोग ये नारा, जो बीजेपी को पसंद करते हैं वो लोग ये नारा लगा रहे हैं? बड़ा कारण क्या? कारण एक ही है, हाँ। पश्चिम बंगाल में ना स्वास्थ्य है, हाँ। ना शिक्षा है, हाँ। ना नौकरी है, हाँ। ना व्यापार है, हाँ। ना कोई बड़ा इंडस्ट्री है। आज यहाँ युवा बेरोजगार है। आज यहाँ युवा को 1500 रुपए भत्ता का लोभ दिया जा रहा है। अरे आप नौकरी का लोभ दीजिए, आप उससे उसके पैरों पर खड़ा होने का आश्वासन दीजिए। आप 1500 रुपए बोल रहे हैं कि 1500 रुपए लो और घर में जाके बैठो और रात में क्लब में जाके अड्डा मारो और वही 1500 रुपया का दारू पियो, फिर हमको टैक्स भर दो, फिर उसी को पैसा हम देंगे उल्टा। आप यूथ को क्या सोच दे रहे हैं? हाँ। ये विवेकानंद की बंगाल है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाल है, जी। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बंगाल है। यहाँ पे आप क्या ये दे रहे हैं, मैसेज तो दे ये रहे हैं? ममता बनर्जी की भी तो बंगाल है। तो ममता बनर्जी की बंगाल है तो ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने पे क्यों तुली हुई है? कैसे बना ये दिया श्यामा बांग्लादेश? प्रसाद मुखर्जी की लाई हुई जमीन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूर्वी पाकिस्तान के मुंह से छीन के लेके आया था यहाँ बंगाली हिंदुओं के लिए। जी। और यहाँ आज बॉर्डर खुले हैं, हाँ। बॉर्डर घेरने के लिए तार की जमीन नहीं दी जा रही है। आज मुस्लिम यहाँ पे आ जा रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम आ रहे हैं, हमारे आपके रोजगार पे ये कर रहे हैं, हमारे आपके माताओं बहनों के ऊपर हमला कर रहे हैं। बॉर्डर के जितने गांव हैं हाँ। उनका जियोग्राफिकल चेंज हो चुका है, जनसंख्या का विन्यास हो चुका है। श्याम जी, कल चुनाव है सेकेंड फेज का, और कहा ये जा रहा है कि फर्स्ट फेज में तो वो तमाम सीटें थी जिसमें बीजेपी की भी सीटें थी और टीएमसी की भी थी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि उन सीटों पर चुनाव है जिसमें टीएमसी की पकड़ ज्यादा मजबूत है। क्या कहेंगे? ये पकड़ नहीं थी, ये जकड़ थी जो उन्होंने लोगों को डरा धमका कर लिया था। अब उनके जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन चली गई है। इसलिए ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की, कोई 7 लाख वोटों से जीत सकता है क्या? वो ममता बनर्जी से भी बड़ी नेता है क्या अभिषेक बनर्जी? ममता बनर्जी हारते हैं, ममता बनर्जी 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीतते हैं और अभिषेक बनर्जी इतने बड़े नेता हो गए कि वो 7-7.5 लाख वोट से जीत क्या गए। पता साइलेंट वोटर हो? कहाँ से साइलेंट वोटर है? यदि आपके पास साइलेंट वोटर है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? तो वहां पे जहांगीर और शौकत मुल्ला जैसे ऐसे मस्तानों का क्या जरूरत है? आपके वोटर यदि है तो आप जाएंगे वोट देंगे। आप दूसरे को वोट देने के लिए रोक क्यों रहे हैं? आप अपोजिशन वाले को हत्या क्यों कर रहे हैं? कौन हत्या आप कर रहा है? टीएमसी वाले किसकी हत्या कर? आज पोस्ट पोल वायलेंस में पश्चिम बंगाल में कम से कम 200 से 250 अदर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, सीपीएम हो या कांग्रेस हो, उनके कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है। कौन मौत के घाट उतार रहा है? ममता बनर्जी की सरकार। प्रशासन किसकी है? कैडर किसके हैं? वो तो कह रही है कि मेरा पूरा प्रशासन बीजेपी ने चेंज कर दिया, बाहर से पुलिस वाले मंगा लिए, योगी जी जो है अपना आईपीएस ऑफिसर भेज रही है। मेरा तो कोई प्रशासन है ही नहीं यहाँ पे, मेरा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। ये आपने ठीक कहा। हाँ। प्रशासन को उन्होंने अपना बना के रखा था। प्रशासन को प्रशासन जैसा काम करने नहीं दिया था, उन्होंने अपना बना के रखा था। कैडर टीएमसी का, पुलिस कैडर टीएमसी का, कमिश्नर टीएमसी का, एकदम खुला चैलेंज है। राजीव कुमार को देखिए, रिटायर्ड होने के बाद भी रहे वो प्रशासनिक अधिकारी, रिटायर्ड वहां से भी हटे तो उनको राज्यसभा भेज दिया गया। आज विनय गोयल को देख लीजिए, इतना बड़ा आरजीकर कांड हुआ, जहां से मैं बात कर रहा हूँ या मेरे से 200 मीटर दूर पे होगा आरजीकर कांड। यहाँ के लोगों ने रातों रात यहाँ दखल किया। उस विनय गोयल ने 3 नंबर वार्ड से मुस्लिम, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मुस्लिम गुंडों को भेजकर हम लोगों पर रातों रात हमला करवाया और यहाँ के बंगालियों के आंदोलन को उसने कुचलने का कोशिश किया।
एक बात बताइए श्याम जी, आप अभी खुल के अपनी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन बंगाल की जब मैं अक्सर वीडियो देखती हूँ तो लोग एक शिकायत जरूर करते हैं कि बंगाल में लोगों के पास बोलने की आजादी नहीं है। अब ये बताइए, आप भी खुलकर बात बोल रहे हैं, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर आपके पास पीछे से किसी का सपोर्ट है कि आपको डर नहीं लग रहा है। जी हाँ, मेरे पास सपोर्ट है। मेरे दिल में भारत माता है, मेरे दिल में भारत माता की जज्बा है। हाँ। मेरे ऊपर 17-18 केस है। मैं दूसरे राजनीतिक पार्टी से हूँ या फिर मैं स्वतंत्र कोई काम करता हूँ, हाँ। मैं यदि हिंदू एक्टिविस्ट के रूप में काम करता हूँ तो हम लोगों को डराया धमकाया जाता है और केस दिया जाता है। कैसे डराते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सावधान थाको ना होले देखे में वो माने? अभी हो रहा है, मतलब सावधान रहिए वरना हम देख लेंगे आपको। कौन कहता है ये? टीएमसी के कैडर कहते हैं। अच्छा, प्रशासन उनके पास था इसलिए वो कहते थे। अब वो कहने की नौबत उनके पास नहीं है। अब वो सावधान रहे, वो सावधान रहे वरना प्रशासन आपकी अच्छी खबर लेगी। 4 मई को क्या होगा? 4 मई को पूरा बंगाल भगवामय हो जाएगा। भगवा में हो जाएगा। क्या लग रहा है दादा, भगवा में होगा बंगाल? हम ये सब नहीं समझते। नहीं समझते हैं। केमन आचे भालो भालो नहीं भालो नहीं समझते। ठीक है, आपका क्या नाम है? थोड़ा तो बताइए। सुशील सिंह। सुशील सिंह। सिंह साहब यहीं रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मैं 2-3 लोगों से बात कर रही थी, सबका ये कहना है परिवर्तन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या मानना है, क्या परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ा सा इधर आ जाओ। बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हमने भी उस हवाई चप्पल और सूती साड़ी पे विश्वास किया था। एक समय हमने भी वोट दिया था उनको और एक ईमानदार सरकार की कल्पना करके सीपीएम की सरकार को हटाया गया था और लोगों ने उस समय अग्नि कन्या बनाया था। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि हमारा बंगाल जल रहा है। हमारी माताएं बहनों को धर्षित किया जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। निश्चित रूप से अब यहाँ का जनता एक परिवर्तन देखना चाहती है जो कि कल के डेट में निश्चित रूप से बंगाल एक नया सवेरा लेके आने वाला है और यहाँ परिवर्तन जरूर होगा। हम तो चाह रहे हैं परिवर्तन सरकार चाह रहे हैं। हाँ, किसको लाएंगे परिवर्तन? 2011 में हम लोग का टीएमसी वाले मांगे थे, वोट दो मैं तुमको आजादी देंगे, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगे। मगर जंजीर डाल दिया, वोट दिया तो जंजीर में डाल दिए, लोगों को जंजीर बना दिया, जंजीर में डाले हैं, बना दिए जंजीर में। और कौन? ममता सरकार ने। ये सरकार जो चल रहा है भ्रष्टाचार सरकार, ये सरकार दुष्ट की सरकार, भ्रष्ट सरकार नहीं है। चाल चोर, कैला चोर, लोहा चोर, आटा चोर, चावल चोर, कौन चोर बाकी है? ये क्या बोले, बालू चोर, तिरपाल चोर, कौन चोर नहीं है? कौन चीज में आप बोल सकते हैं कि ये घोटाला नहीं हुआ? ममता दीदी तो कहती हैं सरकार साहब कि अगर मैं हूँ बंगाल में तभी आप लोग सुरक्षित हैं, अगर मेरी पार्टी चली गई तो आप लोगों का क्या होगा पता नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि जनता पूरा ये सरकार को बदले और उसका बाद देखते हैं कौन सरकार, कौन आके हम लोग के ऊपर ये दादागिरी करता है या हम लोग का जान लेता है। हमारा तकलीफ है, मोदी जी ने बोल रहा है कि आप व्यापार करने के लिए आपका हर दरवाजा खुला है। 13 साल माने 13 साल में वो शिल्प सम्मेलन किया है। 13 साल में कितना शिल्प है? एक भी शिल्प नहीं आया। क्यों? बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आ रहा, देख रहा है कि यहाँ दंगाई है। तो मुद्दा आपका रोजगार है, मतलब रोजगार, जरूर रोजगार है। रोजगार छोड़ के क्या है? आज सारा वर्ल्ड रोजगार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अमेरिका लड़ाई कर रहा है कि तेल के लिए, वो भी तो रोजगारी है। बीजेपी सरकार जब आगे नाम कर रहा है चारों तरफ, जब तेल इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, उसके बाद गैस तेल सब मुहैया कराया है, उसका बाद भी यहाँ पड़े यही कांग्रेस, यही सीपीएम, यही तृणमूल बोलने लगा क्या कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सक रहे। ठीक है, तो देखिए इस वक्त जो है मैं बंगाल में हूँ और हमने अपना सफर शुरू किया था आसनसोल से और सफर करते करते हमने गली गली दिखाई, हमने हर वो ग्राउंड रियलिटी दिखाई, हम हर एक व्यक्ति के पास गए, हमने उनसे वो सवाल किए जो अन्य लोगों के दूसरे राज्य में बैठे लोगों के सवाल थे। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में परिवर्तन दरकार हो जाएगी या फिर ममता बनर्जी उस सीट को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी? जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारी ये बंगाल की यात्रा कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।